गायत्री तपोवन हरिद्वार। स्वागत कक्ष, यहाँ पर यात्री पहुंचकर सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के पश्चात ही यहाँ पर रुकने के लिए स्थान दिया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ पर रुकने के लिए क्या नियम बनाए गए हैं। यहाँ का नियम यह है कि अगर पूर्व सूचना होता, फोन वगैरह से सूचित किया जाता है यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, कब तारीख में आ रहे हैं, एक व्यवस्था बनती है। आने के लिए आधार कार्ड प्रारंभ में रजिस्ट्रेशन के समय अनिवार्य होता है। उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा जाता है, नाम पता फोन नंबर आदि सारा विवरण होता है। उसके पश्चात फिर उन्हें आवास मिलता है। यहाँ की आश्रम की जो दिनचर्या है, जैसे सुबह शाम आरती है, यज्ञ है, ध्यान है, उसमें अनिवार्य रूप से भाग लेना पड़ता है। और उसके बाद फिर वो अपना भ्रमण के लिए कहीं दर्शन आदि के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। यहाँ पर दैनिक सुबह शाम भोजन और सुबह यज्ञ के पश्चात चाय नाश्ते की व्यवस्था है। ये सारे व्यवस्थाएं निःशुल्क होती हैं, यहाँ किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। यात्री जब वापस जाता है तो जो भी चाहे अपनी सुविधानुसार रसीद कटा करके और अपनी उसकी पावती प्राप्त कर सकता है। अत्यंत शांत वातावरण, यहाँ पर पहुंचकर बहुत शांति का अनुभव होता है। यहीं पर चित्त मन रम जाता है। जड़ी बूटी उद्यान, यहाँ पर जड़ी बूटी के पौधों को उगाया जाता है। निरंतर देखभाल की जाती है। हरी भरी वाटिका, एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है यहाँ पर आकर। हम बात करते हैं यहाँ पर पधारे हुए कुछ यात्रियों से। सर, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। पहली बार गायत्री तपोवन में आया हूँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। मैं उत्तर प्रदेश बांदा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ और यहाँ भ्रमण करने के लिए दर्शनार्थ में आया हूँ। कहाँ रुके हैं यहाँ पे? गायत्री तपोवन में रुके लिए। यात्रियों के रुकने के लिए यहाँ पर करीब 150 से अधिक कमरे उपलब्ध हैं।
यहाँ के ट्रस्टी आपस में विचार विमर्श करते हुए पीने योग्य पानी के लिए पानी की टंकी भी यहाँ पर बनी हुई है। माँ गायत्री जी का भव्य मंदिर। जय माँ गायत्री। माँ गायत्री की मनमोहक छटा देखते ही बनती है। पूज्य गुरुदेव एवं पूजनीय गुरु माता का भी आशीर्वाद मिलता है। माँ गायत्री के मंदिर के सामने ही यज्ञशाला मौजूद है। यहाँ पर नित्य ही सुबह के समय में यज्ञ किया जाता है, जहाँ पर जितने भी यात्री रुकते हैं वो भी यज्ञ कर सकते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी लोग भी यज्ञ करते हैं। रामेश्वरम महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ विराजमान, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ साथ नंदी बाबा भी दर्शन देते हैं। श्रावण माह में अनेकों भक्त यहाँ पर आकर जल चढ़ाकर एवं पूजन अर्चन करके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाते हैं। प्रांगण में ही इस स्थान पर भोजनालय मौजूद है। यहाँ पर बाहर से आए हुए सभी यात्री भोजन प्रसाद ग्रहण करते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है गायत्री तपोवन की छत के ऊपर से देखने पर। आइए हम बात करते हैं यहाँ के व्यवस्थापक एवं ट्रस्टी से। ऐसा यहाँ पर पहली बार हम करते हैं स्वागत जो पधारे हमारे पत्रकार बंधु आदरणीय श्री रजनीश सिंह जी और श्री अखिलेश कुमार सिंह जी। पूर्व परिचय बहुत पुराना, लेकिन आज के दिन आप यहाँ इस शासन में पधारे। इसका नाम है गायत्री तपोवन। ये पलक पावड़े बिछाया बैठा है आप सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए। विश्व के भी लोग यहाँ पे आते हैं, विदेशों में भी हमारे भाई लोग हैं। उन्होंने अपना इसमें हाथ लगाया, योगदान बढ़ाया। टंकी जो बनी आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़ी है, पानी की टंकी, ये गेट बना है, ये सब दानदाताओं के द्वारा ही बना। कुछ उन्हें अच्छा लगा होगा, उनके मन को कुछ शांति मिली होगी। आपका प्रश्न शांति से है तो शांति का हमारा कहने का उद्देश्य यही है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो अखंड दीप उन्होंने जो है जलाया था 1926 में। मदन मोहन मालवीय जी जो है इनके गुरु थे, इन्होंने उनको दीक्षा दी थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे उन्होंने एक दीपक जलाया, उसी का छोटा सा रूप यहाँ पे है। उसी के लिए हम लोग ये कहते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा और हम सब उनके मतलब बच्चे कि हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाई।
करने को निर्माण योजना जो निर्माण चलाई, ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जिनका जीवन सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में कोट प्रणाम हमारा। उनका अखंड दीप वहाँ जल रहा 1926 से, और जब से यहाँ की स्थापना हुई 2000 से भाषण बताया हमारे आदरणीय सिंघल जी, जिन्होंने बीकानेर का जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, और देश विदेशों में भी आपने अपना जो है अंशदान लगाया। और शांत की बात जब आती है, आप यहाँ पे आए, 3-4 दिन आपको यहाँ इकट्ठे हो गया। यहाँ पर नित्य यज्ञ होता है और नित्य यहाँ पर मंत्र का जप होता रहता है, उसकी धुन अभी शायद आप लोग सुन ही रहे हैं। और एक अगर यहाँ पे आप डाल दें, सुई अगर डाल दें तो शायद उसकी भी आवाज़ आप सुन सकते हैं। ऐसा ही वातावरण साधना के लिए प्रभु गुरु ने कहा, उपासना, साधना, आराधना, अंशदान, समयदान, यही 5 तथ्य इसके। और समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी। समझदार दुनिया है और ईमानदार है या नहीं ये तो वो सब जानते होंगे। जिम्मेदारी परम पूज्य गुरुओं ने दी इस भाव के साथ में कि आप रिटायर्ड अधिकारी जो हैं, एक्स-सीएम थे, और यही इनका भी कहना और यही मेरा भी कहना। मेरा जनपद हरदोई कि हम पेशे से शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, वहाँ से रिटायर हुए। आपने ये भार सौंपा, कहा कि जिंदगी हवन करे चलो समाज के लिए, बहुत दिनों जिए मरे हैं तख्त और ताज के लिए, मिल गया मनुष्य तन और ज्ञान ज्योति मिल गई, किंतु हाय स्वार्थ में सारी जिंदगी निकल गई। इसी से बचते हुए, इसी से हटते हुए मन को यहाँ शांति आपको लगी, इसलिए आपने ये हमसे पूछा, प्रश्न पूछा। हमारा आपसे यही विनम्र निवेदन, आप यहाँ आइए, पधारिए, अपनी लेखनी दान कर दीजिए हमारे इस आश्रम के लिए, और हम कुछ नहीं कहेंगे। तो उससे यहाँ लोग आएंगे, और चूँकि भाई आश्रम चलता है समाज से ही, न कोई इसको मिलती सब्सिडी, और हम लोग मांगते भी नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा बच्चे किसी से मांगना भी मत, जो आए उसी से चलता है। हम लोगों के कार्यक्रम होते रहते हैं। हरदोई में 2011 से यज्ञ हो रहा है, कहीं 108 कुंडी, कहीं 51 कुंडी, कहीं 24 कुंडी, और ये तो मतलब संख्या चलती रहती है। वहाँ भी हम लोगों ने कभी हाथ नहीं फैलाया, कार्यक्रम होते रहते हैं। जो वहाँ से आए होती वो अब यहीं लगती है। आप यहाँ आए हैं, आपने देखा है बिजली, पानी, जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, सब व्यवस्था सबके दिए हुए अंशदान से ही चलती है। और भोजनालय यहाँ पे नित्य चलता है, और इस समय भीड़ कम है। अभी कांवड़ियों की यहाँ बस भीड़ थी, तो आप यहाँ पे आप ढूंढ नहीं पाते हमको या किसी को, इतनी यहाँ भीड़ थी। पधारे, सभी का स्वागत, आपका पुनः बहुत बहुत सादर आभार, और यही विनती पुनरागमना इच्छा। सन 2000 से आरंभ हुआ है। भूमि जो ली गई थी 2000 में ली गई थी। उसके पहले ये मिशन जो है शांति कुंज हरिद्वार में जो इसके तभी अखिल विश्व गायत्री परिवार है, उसी का एक भाग था। इसको अलग बनाने का मतलब परिकल्पना गुरुदेव की थी कि गुरुदेव ने कहा कि शांति कुंज में इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, उस परिस्थिति में हमें एक अलग से आरण्यक बनाना है, जिस आरण्यक में साधना करने के लिए पूरा वन की तरह तपोवन बने। उसी परिकल्पना को लेकर श्री बलराम सिंह जी ने इसका नाम गायत्री तपोवन रखा, और इसीलिए गायत्री तपोवन जो है उनकी परिकल्पना का एक भाग है। उसके बाद 2000 से लेकर आज तक इसका निर्माण होता गया, विस्तार होता गया, और आज जो हम देख रहे हैं 100 से अधिक कमरों का ये आश्रम, 2-3 हॉल बड़े बड़े, एक मंदिर प्रांगण परिसर जो इतना बड़ा है, उसमें मंदिर में 3 मूर्तियाँ परम पूज्य गुरुदेव की, गायत्री माता की और मंदिनी माता की स्थापित हुई। ये सब विदेशों से और भारत के कोटि लोगों के सहयोग से बनकर निर्मित हुआ। तो गुरुदेव की जो परिकल्पना थी, मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उस परिकल्पना के अनुरूप एक अलग से आरण्यक बनाकर गायत्री तपोवन नाम दिया गया, और आज ये तपोवन के अनुरूप अपनी स्थिति बनाए हुए है। उसी में ये सब लोग वर्ष में कई साधक आते हैं, अपनी साधना करते हैं, और ऊर्जा लेकर विश्व में फैलाया गया है। ये इसकी परिकल्पना है, और उसी के अनुरूप ये कार्य कर रहा है।